Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I am going to discuss about regional cooperation organization including SAARC, ECO and SCO and Pakistan role in all of these organization. So let's begin. So सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो बेसिकली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसके अंदर रीजन के अंदर एक अमन सुकून हो, स्टेबिलिटी हो, ठीक है, जिसके लिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस बेसिकली यही होता है कि आप उस खित्ते के अंदर अमन लेकर आ सको, उसके अंदर स्टेबिलिटी लेकर आ सको और दोस्ताना ताल्लुकात बेहतर करो, ठीक है, मतलब अपने ताल्लुकात डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बेहतर हो सकें जो आपके साथ बॉर्डर्स बना रही हैं। सो द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास वो है सार्क। अब सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, जो कि बेसिकली बनी थी 1985 के अंदर, और इसको बनाया था बेसिकली लेट ज़ियाउर रहमान जो थे प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, ठीक है, उन्होंने इसका आइडिया दिया था और इसको बनाया था। और इसके अंदर टोटल 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेसिकली खटमंडू के अंदर है और इसका पर्पस भी यही है कि आप जो रीजन है, ठीक है, 8 मेंबर्स जो हैं उस पूरे रीजन के अंदर वो आपस में स्टेबल रहें, उस रीजन को बेहतर करें, उसके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा ना करें और पीस को इनिशिएट कराएं, ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो फंक्शन है उसकी बॉडीज़ के अंदर इंक्लूड है सार की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, ठीक है, जो जो इन सब कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिलकर मीटिंग करते हैं। एट द सेम टाइम इसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी है जो कि बेसिकली यू कैन से कि वो हर किसी छोटे बड़े मसले के अंदर मिलती है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर की जो काउंसिल है वो ईयरली एक दफ़ा मिलती है, वंस इन अ ईयर मिल लेती है, ठीक है। और सार का पर्पज़ हमें पता चल गया कि पीस लेकर आना, रीजनल स्टेबिलिटी लेकर आना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह करना, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारे पर्पस है। इसके अंदर हमारे पास जिस तरह ये पिक्चर के अंदर शो हो रहा है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, ठीक है। इन सब के साथ बेहतर ताल्लुकात को एक ही रीजन के अंदर, एक ही एसोसिएशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड कर दिया, उसको हम लोग कहते हैं ये सार्क है। अब इसके अंदर सार्क के अंदर हमारे पास जो है ना बेसिकली फॉलो करता है सार्क 52 आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि यही कहता है कि आपने पीस इनिशिएट कराना है, ठीक है, और कैसे आपने डिसीजन मेकिंग करनी है डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसको हम लोग कहते हैं, जिस तरह हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस किया कि काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, तो वो बेसिकली वंस अ ईयर मिलते हैं। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है, जो डिसीजन लेती है किसी भी चीज़ के ऊपर। अब इसके चैलेंजेस या हम कह सकते हैं इश्यूज़ क्या हैं, तो चैलेंजेस और इश्यूज़ अगर बात की जाए तो सबसे पहला इशू जो आता है वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी। ऑब्वियसली इस पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का बहुत ज़्यादा झगड़ा है सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और 1947 से हमारे पास कश्मीर का क्राइसिस आ सकता है, ठीक है, इसके अंदर, और हमारे पास इसके अंदर वाटर का क्राइसिस आ जाता है, ठीक है, और बाकी भी पाकिस्तान के ये एनिमी हैं, ठीक है। तो इस वजह से बाकी जो कंट्रीज़ हैं रीजन के अंदर वो भी इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं। यूरोपियन अलाइंसेज हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का ज़्यादा टिल्ट चाइना की तरफ है, इंडिया का ज़्यादा टिल्ट यूरोपियन अलाइंस जैसे कि क्वाड, अकूस की तरफ है, ठीक है। तो इन टाइज की वजह से वो ज़्यादा उस तरफ टिल्टेड हैं और वो नहीं चाहते कि हम अपने रीजन को पुरअमन बनाएं, ठीक है, जिसकी वजह से ये चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह टेररिज्म है जो कि आल्सो एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली यहाँ पर जो साउथ एशिया है इस साइड पे, ठीक है। और जो जैसे कि हमारे पास अफगानिस्तान का लैंड इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट मैनी अदर नेशंस एज वेल, तो वहाँ पर से टेररिज्म आ रही है और ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह चाइना का फैक्टर है कि ट्रस्ट डेफिसिट है इंडिया के साथ, ठीक है, और बहुत सारी ऐसे यूरोपियन अलायंस के साथ इनका ताल्लुकात है जिसकी वजह से टेररिज्म भी राइज पर जा रही है, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी इसका एक और चैलेंज है जिसके अंदर हम कह सकते हैं टेररिज्म है, वुमेन की डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, पेट्रियार्की होगी, वाटर के क्राइसिस हो गए, ठीक है, साइबर वॉरफेयर हो गया, प्रॉक्सी वॉर हो गए, सब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये सब चैलेंजेस भी इन सबको फेस करने पड़ रहे हैं सार्क को भी, ठीक है, क्योंकि जो भी इस कंट्री के अंदर पार्ट हैं सार्क का वो सब डेवलपिंग कंट्रीज़ है, नॉट द डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। तो इन सब के ये क्राइसिस हैं जिसकी वजह से ये जो चैलेंजेस हैं सार्क फेस कर रहा है। और सिंस 2016 अभी तक यूरी अटैक के बाद
कोई इसका कह सकते हैं कोई मीटिंग नहीं हुई दोबारा, ठीक है, जो कि यूरी अटैक हुआ था, जो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आया था कि पाकिस्तान ने यूरी अटैक कराया था 2016 का, उसके बाद से ये सार्क दोबारा से रिवाइव नहीं हो सका। सेकेंडली अगर बात करें तो हमारे पास इसके सोल्यूशंस हैं, जैसे कि सोल्यूशन क्या है कि आप तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया की जो गैस पाइपलाइन है उसको रिवाइव करें। इंडिया, पाकिस्तान और ईरान की जो गैस पाइपलाइन है उसको रिवाइव किया जाए ताकि ताल्लुकात बेहतर हों, और टेररिज्म को काउंटर किया जाए बाय यूजिंग FIA, डिफरेंट जिस तरह इंटरपोल को इस्तेमाल करें डिफरेंट कंट्रीज़ की, ठीक है, पुलिस को इस्तेमाल करके आप इसको काउंटर कर सकते हैं और लूप होल्स जो है उनको फिल कर सकते हैं बाय टेबल टॉक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमारे पास बना था 1985 के अंदर, ठीक है, लेकिन ये ट्रीटी ऑफ इजमीर के बाद बना था, जब उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो इकोनॉमिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करे और हमारे पास जो इश्यूज़ हैं उनको इकोनॉमिकली सॉल्व करें। 1964 में इसका नाम RCD था, जिसका मतलब था रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट या रीजनल कोऑपरेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उस तरह से, और उसके फाउंडिंग मेंबर थे ईरान, तुर्की और पाकिस्तान। 1985 में इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, ये इसी को नाम दे दिया जाता है, और इसके अंदर 10 मेंबर स्टेट्स होती हैं, 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 10 मेंबर्स हैं इसके अंदर। जो इसके अंदर डिस्कशन किस चीज़ के बारे में होती है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो तेहरान में। इसके ऊपर टेक्निकल, साइंटिफिक, कल्चरल फील्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन होती है। अफगानिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब कंट्रीज इसका पार्ट है। पाकिस्तान और ईरान और तुर्की तो ऑलरेडी फाउंडिंग मेंबर्स में आ जाते हैं। अब इसके अंदर भी स्टैंडिंग कमेटी है, जो कि बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जबकि काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो वंस अ ईयर मिलते हैं। अब इसके अंदर ट्रेड ब्लॉक्स भी हैं, हम लोग कह सकते हैं ट्रेड रूट कैसे हैं कि मेडिटेरियन सी जो है वो विया टर्की के थ्रू हम लोग करते हैं, ट्रेड करते हैं, जबकि पर्शियन गल्फ विया ईरान के थ्रू होता है, ठीक है, ट्रेड। अरेबियन सी विया पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड होता है। तो मेडिटेरियन सी विया टर्की के थ्रू ट्रेड रूट्स हैं, पर्शियन गल्फ विया ईरान के थ्रू ट्रेड रूट है, और अरेबियन सी विया पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड रूट इसके अंदर आ जाते हैं। अब समिट, इसका जो रिसेंट समिट हुआ है वो 9 नवंबर 2023 के अंदर हुआ है, ताशकंद के अंदर हुआ है, ठीक है, और जिसके ऊपर सारी जो मेजर इंपॉर्टेंस जो है वो इसी के ऊपर इकोनॉमिक ट्रेड्स रूट के ऊपर दी गई है, ठीक है। अब इसके जो इश्यूज और चैलेंजेस क्या हैं वो यही है, वेस्टर्न अलायंस, यूरोपियन अलायंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो टिल्ट है वो उस तरफ है, चाइना की तरफ आ जाता है, ठीक है। इसी तरह बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो भी डिफरेंट वेस्टर्न अलायंसेस बना रही हैं, ठीक है, उनका फोकस इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ कम है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन है, कोई भी कॉपरेट नहीं करता इसके अंदर, ठीक है, ज़्यादातर कॉपरेट नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल नहीं रह सकती। कोल्ड वॉर्स हैं, ऑब्वियसली कोल्ड वॉर चल रही हैं, जिस तरह हम लोग कह सकते हैं कि आपस में चाइना की USA के साथ हो गई, रशिया और यूक्रेन के आपस में अभी की वॉर चल रही है, ठीक है। इसी तरह इन कोल्ड वॉर्स की वजह से सारा जो टिल्ट होता है ना वो वहाँ पर चला जाता है, ठीक है जी। सेक्टेरियन डिवाइड है, जिस तरह हम लोग कह सकते हैं कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ का आपस में हो गया, सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट से शिया सुन्नी का डिवाइड होगा, जिसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर इसको भी हम लोग कैसे इसके सोल्यूशंस निकाल सकते हैं, टैपी के थ्रू, IPI के थ्रू गैस इनको इनकरेज करके, ईरान के रिलेशंस बेहतर करके बाकी नेशंस के साथ इसको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट जो है ट्रेड रूट्स जो हैं उनको दोबारा से रिवाइव करके इश्यूज जो हैं रिजॉल्व किए जा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें थर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तो वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2001 में बनी थी, बीजिंग के अंदर इसका ऑफिस है, ठीक है। और ये बेसिकली 8 मेंबर इसके अंदर थे, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान। लेकिन अभी न्यूली में एडेड मेंबर जो है वो 9th मेंबर है, जिसको कहते हैं ईरान, जो कि 2023 में ही ऐड हुआ है, जून या जुलाई के करीब, ठीक है। और अब SCO का गोल भी यही है, पाकिस्तान इंडिया जो है फुल मेंबर बने हैं SCO के 2017 में। SCO के गोल्स में भी यही है कि म्यूचुअल ट्रस्ट हो, काउंटर करें टेररिज्म को, ठीक है, और पीस इनिशिएट कराएं, ठीक है। और इसका पर्पस, मेजर पर्पस क्या है कि काउंटर करें यूरोपियन अलायंस को, लाइक क्वाड्रिलेटरल जो अलायंस के डायलॉग हैं, और अकूस जो है ऑस्ट्रेलिया, UK और US का जो एक किस्म का बना हुआ अलायंस, उसको काउंटर किया जा सके, जो कि कर्टेल कर रहा है चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर, ठीक है। तो उनको बेसिकली काउंटर किया जा सके और SCO को आगे लेकर आया जा सके, ठीक है। अब इसका रिसेंट जो समिट था वो 4 जुलाई 2023 को हुआ था। इसके ऊपर भी उन्होंने यही डिस्कशन की थी कि कैसे आप लोग बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, अपने मसाइल जो उनको डिस्कस कर सकते हैं और लूप होल्स को फिल कर सकते हैं टेबल टॉक के थ्रू, और इकोनॉमिकली बेहतर हो सकते हैं, ठीक है।
अब इसी के थ्रू ही हम लोग कह सकते हैं कि बेनिफिट पाकिस्तान को क्या है, सी पैक के हो गए, BRI के हो गए, पाकिस्तान ज़्यादा करीब जा रहा है रशिया के बिकॉज ऑफ चाइना, कनेक्टिविटी हो रही है, ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ हर्मस को यूज़ किया जा रहा है, बिटवीन पर्शियन गल्फ और ईरान के अंदर है वो, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलाका, जिब्राल्टर, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर आप ट्रेड वगैरह के रूट्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहा है चाइना। और चाइना जो है एक न्यूली इमर्जिंग पावर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली SCO का बहुत फ़ायदा है, जो भी नेशन इसका पार्ट बन रही हैं उनको फ़ायदा है, क्योंकि चाइना जो है वो उनको लेबर कॉस्ट भी कम पड़ती है, ठीक है। और अब चाइना इमर्जिंग पावर भी बन रही है, तो बहुत जगहों पे चाइना अपना रोल जो है वो शो कर रहा है। तो इस तरह से चाइना हेल्प कर रहा है कि पीस इनिशिएट कराया जाए, म्यूचुअल ट्रस्ट हो और काउंटर किया जा सके टेररिज्म को। इसी तरह SCO के मेंबर स्टेट्स भी यहाँ पर पिक्चर के अंदर ऑलरेडी शो हो रहे हैं, और डायलॉग के पार्टनर्स भी और ऑब्जर्वर स्टेट्स भी, ठीक है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.